आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक जीवन देवता की साधना आराधना, किसकी साधना की जाए? जीवन की जाए। इस पुस्तक में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा इसी विषय पर लेख लिखा है। आइए आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 15 से त्रिविधि भावबंधन एवं उनसे मुक्ति पढ़कर सुनाता हूं आपको। मित्रों, साधना से तात्पर्य है साध लेना, साध लेना। पशु प्रशिक्षक यही करते रहते हैं। अनगढ़ एवं उच्छृंखल पशुओं को वो एक रीत नीति सिखाते हैं, उनको अभ्यस्त बनाते हैं और उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जिसमें उस असंस्कृत प्राणी को उपयोगी समझा जा सके, उसके बढ़े हुए स्तर का मूल्यांकन हो सके, पालने वाला अपने को लाभान्वित होता हुआ देख सके, सिखाने वाला भी अपने प्रयास की सार्थकता देखते हुए प्रसन्न हो सके। देखा यह जाता है कि भक्त भगवान को साधता है, उसको मूर्ख समझते हुए उसकी गलतियां निकालता रहता है, तरह तरह के उलाहने देता है, साथ ही गिड़गड़ा गिड़गड़ा कर नाक रगड़ रगड़ कर खीसे निपोड़ते हुए अपना अपना अनुचित उल्लू सीधा करने के लिए जाल जंजाल बुनता है, प्रशंसा के पुल बांधता है, छिटपुट भेंट चढ़ाकर उसे फुसलाने का प्रयत्न करता है। समझा जाता है कि सामान्य लोगों से व्यवहारिक जगत में आदान प्रदान के आधार पर ही लेन देन चलता है, पर ईश्वर या देवता ऐसे हैं जिन्हें वाणी की वाचालता तथा शारीरिक मानसिक उचक मचक करने भर से वशवर्ती नहीं किया जा सकता। किसको? ईश्वर को। यह दार्शनिक भूल मनुष्य को एक प्रकार से छिपा हुआ नास्तिक बना देती है। प्रकट नास्तिक वे हैं जो प्रत्यक्षवाद के आधार पर ईश्वर की सत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर न होने पर उसकी मान्यता से इनकार कर देते हैं। दूसरे छिपे नास्तिक वे हैं जो उससे पक्षपात की, मुफ्त में लंबी चौड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते रहते हैं। मनुष्य विधि व्यवस्था को तोड़ता छोड़ता रहता है, पर ईश्वर के लिए यह संभव नहीं कि अपनी बनाई कर्मफल व्यवस्था का उल्लंघन करे या दूसरों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करे। मित्रों, तथाकथित भक्त लोग ऐसी ही आशाएं किया करते हैं, अंततः उन्हें निराश ही होना पड़ता है। इस निराशा की खीज और थकान से वे या तो साधना विधान को मिथ्या बताते हैं या ईश्वर के निष्ठुर होने की मान्यता बनाते हैं। कई पाखंडी कुछ भी हस्तगत न होने पर भी प्रवंचना रचते हैं और नकटा संप्रदाय की तरह अपनी सिद्धि सफलता का बखान करते हैं। मिला कुछ नहीं, हम भक्त हो गए हैं भगवान राम के, तो हमें ये मिल गया वो मिल गया, इस तरह की बखान करते रहते हैं। आज का आस्तिकवाद इसी विडंबना में फंसा हुआ है और वह लगभग नास्तिकवाद के स्तर पर जा पहुंचा है। आवश्यकता है भ्रांतियों से निकलने और यथार्थ को अपनाने की। इस दिशा में मान्यताओं को अग्रगामी बनाते हुए हमें सोचना होगा कि जीवन साधना ही आध्यात्मिक स्वस्थता और बलिष्ठता है। इसी के बदले प्रत्यक्ष जीवन में मरण की प्रतीक्षा किए बिना स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि का रसास्वादन करते रहा जा सकता है।
अपने लाभों को हस्तगत किया जा सकता है, जिनका उल्लेख अध्यात्म विधा की महत्ता बताते हुए शास्त्रकारों ने विस्तार पूर्वक किया है। सच्चे संतों भक्तों का इतिहास भी विद्यमान है। खोजने पर प्रतीत होता है कि पूजा पाठ भले ही उनका न्यूनाधिक रहा है, पर उन्होंने जीवन साधना के क्षेत्र में परिपूर्ण जागरूकता बरती, इसमें व्यतिक्रम न आने दिया, न आदर्शों की अवज्ञा की और न उपेक्षा बरती। भाव संवेदनाओं में श्रद्धा, विचार बुद्धि में प्रज्ञा और लोक व्यवहार में शालीन सद्भावना की निष्ठा अपनाकर कोई भी सच्चे अर्थों में जीवन देवता का सच्चा साधक बन सकता है। उसका उपहार वरदान भी उसे हाथों हाथ मिलता चला जाता है। ऋषियों, मनीषियों, संत सुधारकों और वातावरण में ऊर्जा उभार देने वाले महामानवों की अनेकानेक साक्षियां विश्व इतिहास में भरी पड़ी हैं। इनमें से प्रत्येक को हर कसौटी पर जांच परख कर देखा जा सकता है कि उनमें से हर एक को अपना व्यक्तित्व उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ा है। हर एक को। इससे कम में किसी को भी न आत्मा की प्राप्ति हो सकी, न परमात्मा की, न ऐसों का लोक बना और न परलोक। पूजा को श्रृंगार माना जाता रहा है। सजा के बैठा देते हैं भगवान जी को। पूजा को श्रृंगार माना जाता रहा है। स्वास्थ्य वास्तविक सुंदरता है। ऊपर से स्वस्थ व्यक्ति को वस्त्राभूषणों से, प्रसाधन सामग्री से सजाया भी जा सकता है। इसे सोने में सुगंध का संयोग बन पड़ा माना जा सकता है। जीवन साधना समग्र स्वास्थ्य बनाने जैसी विधा है। उसके ऊपर पूजा पाठ का श्रृंगार सजाया जाए तो शोभा और भी अधिक बढ़ेगी। इसमें सुरुचि तो है, किंतु यह नहीं माना जाना चाहिए कि मात्र श्रृंगार साधनों के सहारे किसी जीर्ण, जर्जर, रुग्ण या मृत शरीर को सुंदर बना दिया जाए तो प्रयोजन सध सकता है। इससे तो उल्टा उपहास ही बढ़ता है। इसके विपरीत यदि कोई हृष्ट-पुष्ट पहलवान मात्र लंगोट पहनकर अखाड़े में उतरता है तो भी उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन को सुसंस्कृत बना लेने वाले यदि पूजा अर्चा के लिए कम समय निकाल पाते हैं तो भी काम चल जाता है। अध्यात्म विज्ञान के साधकों को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना पड़ता है। उन्हें सोचना होता है कि मानव जीवन की बहुमूल धरोहर का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे शरीर का निर्वाह, लोक व्यवहार भी चलता रहे, पर साथ ही आत्मिक अपूर्णता को पूरी करने का चरम लक्ष्य भी प्राप्त हो सके। ईश्वर के दरबार में पहुंचकर सीना तान कर यह कहा जा सके कि जो अमानत जिस प्रयोजन के लिए सौंपी गई थी उसी हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया गया। इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें 3 हैं। इन्हीं को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद कहा गया है। यह देवी भागवत के महिषासुर, मधुकैटभ रक्त बीज हैं। वे प्रायः साथ लगे रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं के कारण मनुष्य पतन और पराभव के गर्त में जा गिरता है। पशु, प्रेत और पिशाच की जिंदगी जीता है। नर वानर और नर पामर के रूप में इन्हीं के चुंगल में फंसे हुए लोगों को देखा जाता है। ये 3 हैं, लोभ, मोह और अहंकार।
वासना, तृष्णा और कुत्सा इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है। लोक विजय के लिए सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। औसत नागरिक स्तर की निर्वाह में संतोष करना पड़ता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। लालची के लिए अनीत अपनाए बिना तृष्णा की पूर्ति कर सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। जो व्यक्ति विलास में अधिक खर्च करता है वह प्रकारांतर से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहने के लिए मजबूर करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने परिग्रह को पाप बताया है। विलासी, संग्रही, अपव्ययी की भी ऐसी ही निंदा की गई है। अधिक कमाया जा सकता है पर उसमें से निजी निर्वाह में सीमित व्यय करके शेष बचत को गिरों को उठाने, उठों को उछालने और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाया जाना चाहिए। राजा जनक जैसे उदाहरणों की कमी नहीं। मितव्ययी अनेक दुर्व्यसनों और अनाचारों से बचता है, ऐसी हविष उसे सताती नहीं जिसके लिए अनाचार पर उतारू होना पड़े। साधु ब्राह्मणों की यही परंपरा रही है। सज्जनों की शालीनता भी उसी आधार पर फलती फूलती रही है। जीवन साधना के उस प्रथम अवरोध लोभ को नियंत्रित कराने वाला दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना ही चाहिए। आगे बताएंगे आपको लोभ के बाद मोह। ओम शांति। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।